हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग के नेक्स्ट सीरीज की ओर, जो कि हम नियर अबाउट लास्ट हम 4th यूनिट पे आ चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपका जो सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक है वो बिल्डिंग क्लाउड नेटवर्क्स डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यानी जब भी आप कोई क्लाउड नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी आप क्लाउड का नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या थिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपका जो क्लाउड है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बने, स्केलेबल बने, यूजेबल बने और हाईली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। आपकी जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी आपका जो क्लाउड का नेटवर्क है वो बहुत ही बेनिफिशियल हो यूज़र के लिए और यूज़र उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर हाँ ऐसे ही तो नहीं आ गया ना, सर्विस प्रोवाइडर ने भी अपना पहले क्लाउड का नेटवर्क इस्टेब्लिश किया और नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी डिज़ाइनिंग के टाइम पे या उनको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे वो उसने फॉलो की। तो वही टर्म्स एंड कंडीशन हम इसमें स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी क्लाउड नेटवर्क्स को डिज़ाइनिंग करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारा क्या जो है वो हमारा फ़ायदा कहाँ है, हमारा लॉस कहाँ है, कहाँ पे यूज़र का बेनिफिट है। हमें ये देखना है कि यूज़र कहाँ सेटिस्फाइड है हमसे, जो भी इस चीज़ को सर्विसेज ले रहा है, क्या कस्टमर इस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड है, कस्टमर एग्री है, हमारे प्रोडक्ट अच्छी हैं, कस्टमर के रिव्यू अपडेट्स करते हैं, वही हमें डिफ़ाइन करते हैं। तो अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, हम कस्टमर के लिए सोचेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स। अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि आप अपने रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि आपको किस लिए क्लाउड चाहिए। इसमें यूआर का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एंड यूज़र के लिए। हम जिस पर्टिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू पर्पज से हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे जो हमारे ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ है, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो भी एससीसी के जो स्टूडेंट्स होंगे स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज के अंदर, जो भी आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सिलेबस डिस्कस किया है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, ऑब्वियसली चैनल के ऊपर आपको अदर देन क्लाउड्स या अदर देन आपके जो भी सीएस की जितनी भी आपके वीडियोस हैं, जो भी आपके लेक्चर्स है किसी भी अदर टॉपिक के, वो आपको मिलेंगे। लेकिन जो ये सीरीज़ है ये पर्टिकुलरली किसको डिफाइन करके, यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करके, कि बच्चों के मेरे पास मैसेजेस कॉल है कि मैं वहाँ पे स्टार्ट की उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सेम थिंग कि क्लाउड में भी क्या है, जब आप एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हो तो सबसे पहले क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिसको आपको वर्क करना है, जिस पे आप क्लाउड पे डेफिनेटली वर्क ऑन कर पाएंगे, जिससे आपका क्लाउड जो है स्मूथली रन करेगा। रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद यूज़ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज़ करना है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये आपके लिए एक की टेक्नोलॉजी का काम करेगा कि आपका जो भी नेटवर्क हो वो वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को फॉलो करे। ऑब्वियसली जो क्लाउड है वो हमेशा वर्चुअलाइजेशन के ही नेटवर्क को फॉलो करता है, वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट पे ही काम करता है, हाइपरविजर सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। हर एक यूज़र को ऐसा लगता है कि उसके पास उसका खुद का जो है डेटा सेंटर है, उसके पास उसका वर्चुअलाइज्ड वो किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें वर्चुअलाइजेशन का जो नेटवर्क है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, हमें क्लाउड को बेनिफिशियल बनाने के लिए, एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए। नेक्स्ट वन क्या है, इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो भी हमें इम्प्लीमेंट करनी है कि नेटवर्क में कहाँ एनक्रिप्शन लगाना है, कहाँ पे डिक्रिप्शन लगाना है, कौन कौन से ऑथेंटिकेशन प्रूफ हमें लगाने हैं, जो ये मतलब सिक्योर है या नहीं है। आपका डेटा जो है थर्ड पार्टी के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, थर्ड पार्टी इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रही है, कस्टमर इसके लिए सेटिस्फाइड है नहीं है। हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लॉक लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा देते हैं, या कोई और अन्य अदर वे, या हम कोई भी क्वेश्चंस लगा देते हैं जो कि आपके पर्सनल से आपसे रिलेटेड होंगे, जिसका आंसर कोई दूसरा नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं कि आपको नेटवर्क की सिक्योरिटी के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है कि ऑप्टिमाइज करनी है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या है। ऑप्टिमाइज का मतलब कि आपको ये चेक करना है कि जो आपका नेटवर्क है कहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस
क्या हो रही है। आपका जो भी क्लाउड का नेटवर्क आपने डिज़ाइन किया उसकी परफॉर्मेंस अगर कहीं ना कहीं डाउन जा रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, या फिर अच्छी स्मूथली रन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा कि नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, अच्छा नेटवर्क है, गुड नेटवर्क है या फिर बैड नेटवर्क है। डिपेंड्स ऑन दी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑल्सो। नेक्स्ट बट नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेस्ट एंड अपडेट योर नेटवर्क। टाइमली आपको क्या करना है, अगर आपको एक पॉपुलर, बेनिफिशियल, बहुत इफेक्टिव क्लाउड बनाना है तो आप उसको टाइमली अपडेट्स करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है बहुत सारी, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन जो है वो अपग्रेड्स होती है तो आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जाता है कि आप इस एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाट्सअप, स्टार्टिंग में व्हाट्सअप क्या था, जस्ट एक मैसेंजर, जैसे कि आपका मैसेज से आप डायरेक्टली मैसेज करते हो, चैट करते हो टेक्स्ट के थ्रू, सेम ऐसे ही आपका एक मैसेंजर था जिसमें आप डिफरेंस ये था कि आप टेक्स्ट के अलावा ऑडियो वीडियो भी सेंड कर सकते, सिंपल मैसेंजर फॉर ट्रांसफरिंग दी डेटा फाइल्स। उसके बाद इसमें थोड़ा सा अपडेट्स हुआ, इसमें और ज़्यादा वर्क्स वगैरह हुआ तो अब इसके अंदर आप क्या करने लगे, स्टेटस लगाने लगे, इसकी प्राइवेसी, इसकी सिक्योरिटी, इसकी कनेक्टिविटी, आप इसकी हेल्प, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप चेंज करने लगे। अब नेटवर्क्स के फिर उसके बाद उसमें क्या है कि आप एक सिंगल से चैट ना करके एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कलेक्ट करके आपने ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप के बाद अब फाइनली कहाँ आ गए, हम कम्युनिटी भी डिज़ाइन कर रहे हैं किसके अंदर, व्हाट्सएप के अंदर। और अभी व्हाट्सएप का जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है कि आपने मेटा एआई का कॉन्सेप्ट जो है वो भी उसमें आया है। तो आपका जो भी नेटवर्क है आप उसको टेस्ट करते रहें और उसको अपडेट करते रहें टाइमली, जैसे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो आपका एक क्लाउड का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव आप क्लाउड नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हो अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने मन में बिठा लेंगे कि मुझे ये 5 चीज़ें हैं जिन पे मेन फोकस करना है। तो आपका क्लाउड नेटवर्क जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बेनिफिशियल बनेगा आपके लिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।